घर घर में रुपया राशन होगा, घर घर में रुपया राशन होगा, यूपी में बीजेपी का शासन होगा, यूपी में योगी जी का शासन होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान के पेट में कुछ नहीं जाएगा, रहने को नहीं रहेगा, तो फिर वो बेरोजगार हो चाहे कुछ भी, वो काम ही क्या कर पाएगा। हम सरकार की आंख में धूल झोंक के पैसे कमाते थे, उनको उनको इतना बढ़िया से डंडा किया गया है कि वो अपना काम बिल्कुल बखूबी निभा रहे हैं और उन्हें डर है। पहली बात तो ये कि लड़कियां सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रही हैं। गोरखपुर में तो केसरिया रंग जो है वो चढ़ा हुआ है। और महीनवा में बरसे न बरसे फगुनवा में रंग रस रस बरसे, फगुनवा में केसरिया रंग बरसे। जगमग अयोध्या नगरिया हो, जगमग अयोध्या नगरिया हो, भैया बजना बजावा, भूमि पूजन होई आरती गवाई, मंदिर के नेव वाला ईटा धराई। अपॉर्चुनिटीज़ जो भी सरकार में इस आई है वो शायद काबिले तारीफ़ है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ एक सैफई महोत्सव करने से किसी कलाकार की रोज़ी रोटी नहीं चलेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हम गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, और गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर के पिछले 5 साल पहले जो कंडीशन थी और अभी है उसमें ज़मीन आसमान में जो फ़र्क है वो आप भी शायद देख पा रहे होंगे। सबसे पहले ही मैं योगी जी के लिए 2 लाइन गुनगुना देती हूँ। घर घर में रुपया राशन होगा, घर घर में रुपया राशन होगा, यूपी में बीजेपी का शासन होगा, यूपी में योगी जी का शासन होगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैंने 2 लाइन गुनगुनाया है। अगर हम बात करें कि हम गोरखपुर वासी हैं और अगर हम बात करें महाराज जी की, योगी जी की, तो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने काफ़ी दिनों से नोटिस की हैं। सबसे पहली ही बात मैं ये रखना चाहूँगी कि जन जन तक चीज़ें पहुँचना गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि बहुत सारे ऐसे संकल्प जो हैं वो चुनाव के पहले निकल के आते हैं लेकिन वो जन जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। और मैंने इस गवर्नमेंट में ये देखा है कि गरीब से गरीब का भी मकान बना है जी। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका भी मकान बना है, और उसके पास तो कोई सोर्स नहीं है ना। लोग कहते हैं कि जिसका लिंक है, सोर्स है, उसका बीजेपी ये कर देगी, वो कर देगी, तमाम चीज़ें, उसका कहाँ से सोर्स होगा वो तो। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप सभी नेताओं के नाम सुने हैं, जानते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती रही हो, चाहे फिर वो योगी आदित्यनाथ हो। ऐसा तीनों में स्वाभाविक तौर पर, मैं राजनीति की बातें न करके स्वाभाविक तौर पर आप अंतर क्या देखते हैं तीनों में? क्योंकि राजनीतिक दावे कुछ भी हो सकते हैं, हवा कुछ भी हो सकती है, वायदे कुछ भी हो सकते हैं, नेचुरल क्या देखते हैं? देखिए, नेचुरल जो सबसे बड़ी बात ये है ना कि कोई भी नेता जन जन तक जाकर उससे किस तरीके से समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहा है, उसके क्षेत्र के बारे में। क्योंकि अगर हम किसी गद्दी पर बैठे हैं तो हमें 50 लोग बहकाने वाले भी मिलते हैं जो हमें गलत रास्ता दिखाते हैं, कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। यानी कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर शहर के हर कोने में जाकर वहाँ की समस्याओं के बारे में नहीं जानेंगे पर्सनली, तो उनको इन्फॉर्मेशन गलत ही मिलेगी। लोग जो हैं, चूँकि आजकल का ज़माना क्या है, लोग किसी को इम्प्रेस करने के लिए उसकी अच्छाई ही बताते हैं, बुराई नहीं बताते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि नेताओं में देखिए सबकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी है, सब में कहीं ना कहीं एक अलग तरह की क्षमता है काम करने की। अगर हम अच्छे की बात करें, सबसे पहला नाम मायावती जी में अच्छा क्या देखते हैं आप? देखिए, मायावती जी में सबसे अच्छा देखते हैं कि उन्होंने जो भी किया है वो अच्छा किया, मतलब उन्होंने थोड़ा ब्रांडेड किया है। जैसे कि अगर हम अम्बेडकर पार्क की भी बात करें तो वो आज भी वैसे का वैसा है, यानी कि उसमें जो है काफ़ी समय तक एक होता है ना कि काम जो भी किया वो अच्छा किया, मतलब कि उसमें फिर तोड़ फोड़ की ज़रूरत इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। जो भी उन्होंने किया है वो अच्छा किया है। अगला स्टेप, अखिलेश यादव ने क्या अच्छा किया? अखिलेश यादव ने जो है वो स्टूडेंट्स को लेकर जो किया है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो किया है वो अच्छा है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए की बात करें तो बच्चों को लैपटॉप देने की दिशा उन्होंने तब देखी थी जब उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या होना है। तो ठीक है, उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन फिर भी बात ये भी है कि लैपटॉप दिया तो था लेकिन वो भी सब तक नहीं पहुंच पाया, जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच पाया। अब अगर बात करें योगी जी की, तो योगी जी के 5 साल में ऐसा क्या देखा
कि वाकई में जो दोनों से अंतर अलग लगता है और वाकई में क्रांतिकारी कदम रहा। देखिए, योगी जी ने अपने कार्यकाल में तमाम अच्छी चीज़ें की हैं, लेकिन उनमें से अगर हम कुछ खास चीज़ें गिनवाएं आपको, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखते होंगे कि पहले जो हमारे रोड थे, वहाँ पे रोड पे फुटपाथ पे बहुत ज़्यादा ही लोगों की लाइन लगी होती थी सोने की, है ना, क्योंकि उनके पास घर नहीं, उनके पास खाने को नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान के पेट में कुछ नहीं जाएगा, रहने को नहीं रहेगा, तो फिर वो बेरोजगार हो चाहे कुछ भी, वो काम ही क्या कर पाएगा। सबसे रोटी पहले कपड़ा मकान जो कहा हाँ, जाता सबसे है। पहले पेट भरना ज़रूरी है, उसके ऊपर एक छत हो, उसके बाद ही वो अपने लाइफ के बारे में आगे सोच पाएगा। बच्चों को भी देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में जो भोजन की व्यवस्था की गई थी, उसका मेन मकसद यही था कि बच्चों को भोजन के बहाने बच्चे कम से कम पढ़ने आए स्कूल में। उसके बाद अगर हम कर्मचारियों की बात करें कि सरकारी कर्मचारी जो घर बैठे पैसे कमाते थे, जो सरकार की आंख में धूल झोंक के पैसे कमाते थे, उनको उनको इतना बढ़िया से डंडा किया गया है कि वो अपना काम बिल्कुल बखूबी निभा रहे हैं, और उन्हें डर है कि अगर मैं आज ऑफिस नहीं गया, अगर मैं आज विद्यालय नहीं गया, क्या पता चेकिंग हुई और सस्पेंड हो जाओ। और तमाम लोग क्या सस्पेंड हुए भी हैं, इवन हमारे भी यहाँ से दरोगा वगैरह लोग सस्पेंड हुए थे। बड़ी बात यह है कि एक बहुत समय पहले एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान की, जिसमें बात की गई थी। अब जब रोटी कपड़ा और मकान, जैसे कि आपने कहा, तीनों चीज़ों पर अगर सरकार ने काम किया तो बार बार फिर एक नया मुद्दा आता है, बेरोजगारी और महंगाई। तो फिर प्राथमिकता और एक तीसरा है सुरक्षा। तो तीनों में फिर बेहतर क्या है, मतलब ज़रूरत पहले किसकी है? देखिए, सबसे पहली सुरक्षा ही है, सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो हमारे लिए सुरक्षा है, क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं रहेगी, अगर हम भी अफगानिस्तान की बात करें, यूक्रेन की बात करें, तो आप देख रहे हैं तमाम लेटेस्ट न्यूज़, अगर हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो हम क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा में कितना बदलाव आया, और खासतौर पे महिलाओं को और लड़कियों को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, चाहे पहले की पूर्व की सरकार में किस तरह का रहा है, अब क्या है, और आप खुद एक लड़की हैं तो कितना बेहतर देखते हैं? मैं तो बता सकती हूँ कि शायद सुरक्षा को लेके जिस तरीके का माहौल है, वैसा बनना अभी तक मैं किसी भी गवर्नमेंट में अपोजिशन पार्टी में ऐसा नहीं मैं देख नहीं पाती हूँ। दूर दूर तक मुझे ये चीज़ सुरक्षा को लेकर तो नज़र नहीं आती है। तो जो काम योगी सरकार ने सुरक्षा को लेकर की है, चाहे वो हमारे सीमा पर की हो, चाहे वो हमारे गली मोहल्ले के हर कोने में की हो, है ना, कि जितने लुच्चे लफंगे घूम रहे होते थे, आज के डेट में मैं प्रोफेशनली सिंगर हूँ, और मेरा कोई टाइम नहीं होता आने का जाने का। हम लोग कभी बहुत दूर दूर ट्रैवल करते हैं, कभी मैं 2 बजे आती हूँ, कभी 3 बजे आती हूँ, कभी सुबह के 4-5 भी बज जाते हैं अगर हम दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो मुझे तो आज तक डर नहीं लगा, अपनी लाइफ में कभी डर नहीं लगा। और संजोग से यूपी जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से ही मेरा ये ट्रैवल करके शोज़ मेरे जो जितने हो रहे हैं, वही सिलसिला शुरू भी हुआ है। बट उसके पहले हम बाहर तो निकलते थे ना, तो घर वालों का भी एक प्रेशर होता था कि नहीं, 10 बजे के पहले आ जाना, एनी हाउ कुछ भी करना, प्रोग्राम जो भी है पहले आ जाना। अब किसी को कोई चिंता ही नहीं है। पहली बात तो ये कि लड़कियां सुरक्षा को लेके बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हैं कि आज के डेट में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और अपने काम को कर भी रही हैं, साथ ही साथ उनको कोई डर नहीं है सुरक्षा का। अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जिसके लिए आप जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कि हम माहौल देखते हैं, वनस्पति है, प्रकृति है, उसमें कहीं ना कहीं होली वाला जो फील आता है ना, क्योंकि अब की इस बार होली स्पेशल कुछ इसलिए होने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होली का माहौल है, और गोरखपुर में तो केसरिया रंग जो है वो चढ़ा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं होली जो है वो और रोमांचक होने वाली है अब की बार की। और मैं 2 लाइन होली के अभी गीत जो है वो गुनगुना देती हूँ, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा फागुन का गीत है। अरे ओरे महीनवा में बरसे न बरसे, और महीनवा में बरसे न बरसे, फगुनवा में रंग रस रस बरसे, फगुनवा में केसरिया रंग बरसे, फगुनवा में रंग रस रस बरसे। वाह, मतलब एक नया अंदाज है। और केसरिया का आपने जिक्र किया, तो केसरिया ही क्यों? क्योंकि रंग तो बहुत सारे हैं। और बात करें भगवा की, तो जैसा कि आपने अभी कहा कि गोरखपुर इस समय भगवा मय है, लेकिन उसी भगवा पर जब चोट करती हैं डिम्पल यादव और कहती हैं कि नहीं, जंग का रंग भगवा है, उसमें तो जंग लगना तय है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवा का रंग जो है, अगर हम हिस्ट्री से उठा के देखें तो मैं तो प्रभु श्री राम को देखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम जो हैं, वो मैं प्रभु श्री राम को प्रभु श्री राम ना बोलकर अगर सिर्फ राम बोलूं, तो मैं राम जी में पूरे भारत की संस्कृति को देखती हूँ। और मेरी जो संस्था है उसका भी नाम राम राग है, तो उसका भी सीधा सा अर्थ यही है कि राम यानी पूरे
इंडिया की, पूरे देश की समस्त जितनी भी जो कल्चर है, संस्कृति है जो भारत की, वो, और राग यानी संगीत, जिसमें गायन वादन और नृत्य का समावेश है। यानी कि पूरे भारतवर्ष की संस्कृति प्लस संगीत का मतलब है राम राग। तो मैं राम को, प्रभु श्री राम तो है ही, लेकिन मैं राम जी को पूरे भारत की संस्कृति के रूप में देखती हूँ। और उनको देखने पे ही हमारे मन में जो रंग जो आता है सामने, क्योंकि जो उन्होंने अपने 14 साल के वनवास में जो उन्होंने वस्त्र धारण किया था, वो एक भी ब्रह्मचारी जैसा जो वो जीवन जैसा भी रहा, तो वो भगवा रंग जो था, वो केसरिया रंग जो था, वो हमारे दिमाग पे चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहला रंग तो वही हमारे सामने आता है। लेकिन ध्यान तो ये भी आता है कि जब जैसे ही आप बड़े ही प्यार से ले रहे हैं भगवान श्री राम का नाम, कि प्रभु श्री राम, उन्हीं का राम राग चलता रहे, लेकिन उसी का जब नाम भगवान श्री राम का, जय श्री राम का कोई नारा लगाता है और वाराणसी में लगाता है, खासतौर पर ममता दीदी के सामने लगाता है, धरने पर बैठ जाती है। इसके लिए अब हम क्या ही बोले, क्योंकि देखिए हम हैं हिंदुस्तानी, और अगर हम बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान, लोग कहते हैं हिंदुत्व को लोग सिर्फ हिंदू धर्म से क्यों जोड़ते हैं, मैं ये नहीं समझ पाती। मेरा कहना ये है कि हिंदुस्तान जो है उसमें कहीं नाम में मुस्लिम का जिक्र नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू के अलावा मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। हिंदुस्तान राष्ट्र का नाम है, और उसका अगर हम कहीं पे बात करें तो हिंदुत्व की बात जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। उसमें अगर हम देखें तो उसमें क्या योगी जी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ हिंदुओं के लिए थोड़े कर रहे हैं। अगर उन्होंने राम मंदिर के बारे में काम किया है राम मंदिर को लेकर, तो उन्होंने मुस्लिमों के लिए जो मस्जिद का जो उन्होंने अलॉट कराया है वो भी बहुत अच्छी जगह अलॉट कराई है, और हमारे देश में ही कराई है। विवाद खत्म किया, बड़ी बात ये है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने विवाद खत्म किया दोनों के लिए है, और जो सही है वही किया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितने भी जैसे नाम वगैरह भी बदले गए थे हमारे बहुत सारे जगहों के, तो अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो सबका जो नाम, ये जब मुगल साम्राज्य आया था हमारे देश में, तब जाके ये सारे नाम बदले गए थे। उसके पहले अगर हम उठा के देखेंगे हिस्ट्री, तो सारे पूरे जितने भी नाम है ना वो ऐसे ही थे जैसे हमारे हिंदू धर्म में नाम होते हैं, वही थे। यानी कि जब मुगल साम्राज्य आया तो फिर उन्होंने नाम बदल दिया था, तो अब की बार योगी जी आके ये सारे नाम वापस से वो कर दिए जो हमारे हिस्ट्री में था, जो हमारे सनातन धर्म के समय में था, और हम लोग फॉलो भी उसी को करते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि राम राग करके आपकी संस्था काम करती है, लेकिन भगवान राम को लेकर के ऐसा कौन सा गीत है जिसे अक्सर आप गुनगुनाते हो, या किसी मंच से गाया हो, या फिर जिसको गाने के बाद में आपका रोम रोम खड़ा हो जाता हो? जी, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने भी इस गीत की प्रस्तुति दी है, और इवन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी मैंने इस गीत की प्रस्तुति दी है। और बहुत ही प्यारा सा गीत है, जिसको एक हमारे ही गाँव के एक राइटर हैं उन्होंने लिखा है। तो उसका मैं उस गाने के मैं 2 लाइन आपको 2 पंक्तियाँ सुनाती हूँ। अरे राम जी के बनता मंदिरिया हो, राम जी के बनता मंदिरिया हो, भैया बजना बजावा, राम जी के बनता मंदिरिया हो, भैया बजना बजावा, बजना बजावा घरे दिया ना जरावा, बजना बजावा घरे दिया ना जरावा, जगमग अयोध्या नगरिया हो, जगमग अयोध्या नगरिया हो, भैया बजना बजावा, भूमि पूजन होई आरती गवाई, मंदिर के नेव वाला ईटा धराई, भूमि पूजन होई आरती गवाई, मंदिर के नेव वाला ईटा धराई, फिर से जगावल जाए मंदिरिया हो, फिर से जलावल जाए दीपकिया हो, भैया बजना बजावा, राम जी के बनता मंदिरिया हो, भैया दिया ना जरावा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब मैं खुद कलाकार हूँ, और अगर मैं योगी सरकार की बात करूँ कलाकारों के लिए, तो हम कलाकारों के लिए योगी सरकार ने जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी सरकार में इस आई है, वो शायद काबिल तारीफ़ है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ एक सैफई महोत्सव करने से किसी कलाकार की रोज़ी रोटी नहीं चलेगी। हर कलाकार को मंच चाहिए, हर कलाकार को निरंतर मंच चाहिए। सैफई में मुंबई के कलाकारों को मौका मिलता था, मुंबई के कलाकारों को एक बार मौका मिलता था, सैफई महोत्सव साल में एक बार होता था। और हमारे योगी सरकार में अगर आप देखें
तो जितने विभाग हैं वो विभाग अलग अलग महोत्सव करा रहे हैं। दीपोत्सव अलग हुआ था, हर विभाग में हुआ था, और सिर्फ दीपोत्सव ही नहीं, अभी फागुन आ रहा है तो फागुन का भी महोत्सव होगा, हर त्योहार पे महोत्सव होगा। सिर्फ सैफई महोत्सव सिर्फ अपने शहर का नाम, नवरात्रि में भी अलग अलग होते हैं। हर में देखिए हम कलाकारों के लिए रोजगार पैदा हुआ है। अगर मैं बात करूं योगी सरकार में, देखिए कलाकार जो है ना, हर कलाकार का जो अस्तित्व है, कलाकारों से ही भारत की पहचान पूरे विश्व में है, क्योंकि कलाकार अपनी संस्कृति को लेके आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ बॉलीवुड के कलाकारों को बुला के कार्यक्रम कराना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं चाहूँ, आप बताइए, मैं आज जुबिन नौटियाल जी को बुला के कार्यक्रम करा लूँ, आपके पास पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हैं आज के डेट में, ठीक है। कोई भी प्राइवेट कंपनी बुला के कलाकार को, सही कलाकार को मंच देना, सही कलाकार नहीं, हर कलाकार को मंच देना। देखिए हर कलाकार जो है ना, वो अपनी पूरी ज़िंदगी कला के लिए निकालता है, उसके लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ना ही उसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब या ना ही कोई प्राइवेट जॉब है जिससे वो अपना घर का खर्चा चला सके। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन करके अपने घर का रोजी रोटी चलाना है, तो उसको मंच मिलना ज़रूरी है ना। वो कला का प्रदर्शन रोड पे थोड़ी करेगा।